हमारा चिंतन कठोपनिषद की दूसरी वल्ली पे हो रहा है। नचिकेता को यमराज कहता है शुरुआत में, जब ये ट्रांजिशन स्टेज को पार कर लेता है साधक, तनाव से बाहर निकल जाएगा, तब भी वो संसार में ही रहेगा, लेकिन वो रहेगा कर्तव्यवश, वासनावश नहीं रहेगा। वो संसार में रहेगा उपासना के लिए, वासना के लिए नहीं रहेगा। तो वो संसार में रहकर भी उसका ड्राइविंग फोर्स है, वो है उपासना, वासना नहीं। क्योंकि जो केवल प्रे के लिए चलते हैं वो वासना के बारे दौड़ रहे हैं। वासना का अर्थ है इंटेंस डिजायर। वासना का अर्थ है जो संसार में हमें बसाती है, न केवल बसाती है, वो कर्म में हमें लगाती है, खींचती है हमें, वो है वासना, द ड्राइविंग फोर्स। उसको वासना कहा है। लोगों को आप देखोगे कि वो कितना दौड़ते हैं, और एक बार इस परिस्थिति से बाहर आ गया, वो श्रेय के पीछे पड़ा है, वो रहेगा संसार में, सब कुछ काम करेगा, लेकिन उसका ड्राइविंग फोर्स होगी उपासना। वो संसार में योगी बन के नहीं, भोगी बन के नहीं जिएगा, योगी बन के जिएगा। संसार की गतिविधियों का शिकार बन के नहीं जिएगा, साक्षी बन के जिएगा। जो हो रहा है उसको देखता रहेगा, साक्षी है वो, ये श्रेय का यात्री है। और इस स्थिति में जब वो पहुंचता है, तब लगता है उसको कि पहले जो बातें मुझे विचलित कर देती थी, परेशान कर देती, आई हैव ग्रोन बियॉन्ड, आई हैव मेच्योर्ड। अब वो बातें उसको विचलित नहीं कर सकती। सारी जिम्मेदारियां निभाता है, पूरे कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाता है, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उससे परे उठकर निभाएगा। तो और जो ये प्रे का रास्ता है, इसमें कोई डेस्टिनेशन है ही नहीं, अनलेस प्रोसेस। इसी इट इज ए अनलेस प्रोसेस, नो एनी डेस्टिनेशन। आप कहीं पहुंचते ही नहीं है, बस चलते रहते हैं। और इसीलिए वो प्रे के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ऊब जाता है। श्रेय के मार्ग पर एक डेस्टिनेशन है, यहां पहुंचकर अब रुक गया। बहुत नाचे हैं गोपाल, वहां उपलब्धि है। ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि लोग जिसको उपलब्धि उपलब्धि समझते हैं, प्राप्त करना, कमाना है, वो तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि जितना भी है उतना ही व्यर्थ है। और मजे की बात यह है, देखो कि जो 20,000 कमाने वाला व्यक्ति भी घर चलाता है, 50,000 वाला घर चलाता है, लाख वाला भी घर चलाता है, और 5 करोड़ वाला भी घर चलाता है। और ऐसा नहीं है कि 5 करोड़ वाला व्यक्ति ज्यादा सुखी है और 20,000 वाला सुखी नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि 20,000 वाला ज्यादा सुखी है और 5 करोड़ वाला दुखी है। देखिए ये घटना, जैसे कोई बहुत बड़ा बिल्डर है मुंबई का, और उसकी पत्नी, दोनों अकेले हैं, बच्चे नहीं है, बहुत सक्सेसफुल पति, उसके कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पत्नी के पास सबसे बड़ी, सबसे लंबी गाड़ी है, ड्राइवर है, लेकिन पति के पास समय नहीं है। तो पत्नी को सब कुछ दे रहा है, क्रेडिट कार्ड, बैंक बैलेंस, 5-6 क्लब की मेंबरशिप दे रखी है, जो चाहे वो खरीद लो, क्लब में जाओ, घूमो फिरो, बस पति नहीं मिलता है। वो महीने में 25 दिन तो बाहर रहता है, कहाँ से मिलेगा? साथ में बैठकर बात करने का उसके पास समय नहीं है।
एक बार उसका एक ड्राइवर बहुत बड़े प्रोजेक्ट के सामने गाड़ी रोकता है, कहता है मैडम ये हमारा नया प्रोजेक्ट है, तैयार होते ही हम टॉप 10 में पहुंच जाएंगे मैडम। मैडम जी शीशा खोलती है, उसका ध्यान सबसे पहले एक पेड़ पर जाता है। लंच टाइम है, उस पेड़ के नीचे वहीं पर ही काम करने वाला मजदूर है और उसकी पत्नी, दोनों रोटी खा रहे हैं, मिर्च रोटी खा रहे हैं। 2.5 साल का उसका बच्चा कभी माँ के पास जाता है, वो उसको रोटी का टुकड़ा खिलाती है, कभी पापा के पास जाता है, वो उसको रोटी का टुकड़ा खिलाता है। स्मॉल फैमिली है, साथ में भोजन कर रहे हैं। मैडम जी देखती है कितने भाग्यशाली है, पति पत्नी दोनों साथ में भोजन कर रहे हैं। मेरे पास इतनी संपत्ति है, बड़ा घर है, सब कुछ है, लेकिन न जाने कितने साल हो गए पति के साथ बैठकर भोजन नहीं किया है, या प्रसन्नता से बात करते हुए कई दिन बीत गए, उनके पास समय है ही नहीं। काश जीवन तो ऐसा होता, कितने सुखी है वो मैडम ऐसा सोच रही है उनको देखकर। और उस मजदूर ने भी उसको देखा, वो अपनी पत्नी को कहता है कि देख वो लंबी सी गाड़ी में बैठी हुई है मेम साहब, वो अपने साहब की मेम साहब है। आपको कैसे पता? पत्नी बोलती है। मजदूर कहता है इस मकान का फाउंडेशन स्टोन इन्हीं के हाथ से रखा गया था, इन्होंने ही रखा था। पत्नी गौर से देखती है, कैसे बाल, सुनहरे बाल है बनाए हैं, कितने सुंदर बाल है, कितने महंगे महंगे आभूषण पहन रखे हैं, कान की बाली का हीरा चमक रहा है, चकाचौंध कर रहा है आंखों को। ये स्त्री सोचती है कितनी सुखी है ये। मजदूरी हम लोग करते हैं, सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं, और वैसे तो ये लोग कमाते हैं। काश मेरा जीवन भी ऐसा ही होता, कितना सुखी है। अब बोलो, करोड़पति जो है उनका वो मजदूर सुखी, उसको वो मजदूर सुखी दिखाई पड़ रहा है, और जो रोड पर बैठी है उसको गाड़ी वाली सुखी दिखाई दे रही है। सुख कहाँ है? मेम साहब की दृष्टि में जो मजदूर की लुगाई है वो सुखी है, और मजदूरन की दृष्टि में वो मेम साहब सुखी है। ये प्रे का मार्ग है, प्रे का मार्ग है भाई, यहाँ पर कोई अंत नहीं है। तो श्रेय और प्रे दोनों विपरीत है, अविद्या और विद्या दोनों विपरीत है। दूसरी वल्ली का 5वां मंत्र में यमराज कहता है कि हे नचिकेता, अविद्या में रहते हुए भी जो स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं, पंडित समझते हैं, है अविद्या में, पड़े हैं प्रे के पीछे, लेकिन समझते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। और वे लोग दुखी होते हैं, जरा, रोग, मृत्यु इत्यादि से दुखी होते हैं, और वो इधर उधर भटकते रहते हैं। वो लोग, ये मूड है। कैसे मूड है? जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को ही ले जाए, बस ऐसा ही हो रहा है। ऐसे लोग दावा और दिखावा तो बहुत करते हैं कि हम श्रेय के मार्ग पर है, लेकिन है प्रेय के मार्ग पर, भटकते हैं वो। तो भटकते तो वहीं पर ही है वो भी, और उपदेश करने बैठे हैं, उनको सुनने वाले भी मिल जाते हैं, क्योंकि वो बेचारे तो ब्लैंक पेज की तरह है। समझते हैं कि बाबा जी जो कहते हैं
सब सही है, उनको तो पता ही नहीं है हीरा क्या है। जिसने देखा हो और परखने की शक्ति हो वो कांच के टुकड़े को फेंकेगा, लेकिन केवल हीरे के बारे में सुन रखा है। हीरा क्या होता है, कैसा होता है, कुछ पता ही नहीं है, तो कोई गलत आदमी उसको कांच का टुकड़ा पकड़ा दे तो वो उसको हीरा समझ के संभाल के रखेगा, क्योंकि हीरा का कोई परिचय है ही नहीं उसके पास। अध्यात्म के विश्व में यही हो रहा है। नकली लोग कांच के टुकड़े को हीरा बता करके भोले लोगों के हाथ में पकड़वा रहे हैं। धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, यात्रा किस दिशा में होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, वो प्रक्रिया क्या है, वो किसी को नहीं पता है। अंधे लोग ही दूसरे अंधे का नेतृत्व करके ले जा रहे हैं। और यह कोई आज की बात नहीं है, केवल हम सब की वेदना नहीं है ये। गुरु नानक देव जी ने भी यही वेदना प्रकट की और उपनिषद के इस वाक्य को ही अपने भाष्य में रखा। क्या कहा गुरु नानक जी ने? अंधा अंधम ठेलिया। गुरु नानक जी कहते हैं जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा रहा है, क्योंकि जो मार्ग पूछ रहा है वो तो अंधा है, उसको तो यह भी पता नहीं है कि सामने वाला अंधा है। आप सोचे इसके ऊपर, रास्ते में चलते हुए एक अंधा पूछ रहा है, अरे भाई ये मार्ग कौन सा है, मंदिर जाना है मुझे, कैसे जा सकता हूँ? अब वो तो दया का पात्र है, उस बेचारे को तो यह भी नहीं पता है कि मैं जिससे रास्ता पूछ रहा हूँ उसे दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता भी है या नहीं देता, उसको कुछ नहीं पता। कर्तव्य उस व्यक्ति का बनता है जो मार्ग दिखा रहा है। उसमें उतनी प्रामाणिकता तो होनी चाहिए कहने की कि भाई मैं तेरे बराबर चलने वाला हूँ, तेरा नेतृत्व करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्वयं अंधा हूँ। मैं स्वयं कभी मंदिर में नहीं गया, इसलिए मुझे पता नहीं मंदिर का रास्ता। न स्वयं ने मैंने उस मंदिर को ढूंढने की कोशिश की कभी। लेकिन नेतृत्व करने में बड़ा मजा आता है। हाँ चलो बता देता हूँ। ये कहना बड़ा मुश्किल है, मुझे कहना नहीं आता, मेरी मर्यादा है, लिमिटेशन है, कोई नहीं कह सकता ऐसे। या फिर इतनी भी प्रामाणिकता हो कि भाई तुझे जाना हो और तुम्हारा लक्ष्य बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, और तुमने भरोसा करके पूछा है मुझसे, तो ठहरो मैं और 2 लोगों को पूछ लूँ। तुम यहाँ के नए लगते हो, मैं कुछ समय से यहाँ हूँ, पहचानता हूँ कुछ लोगों को, उनको पूछता हूँ, वो सही मार्ग बताएंगे। कहीं तो प्रामाणिकता हो। तो अंधा अंधम ठेलिया, मैं भी गिरूंगा और मेरे पीछे तू भी गिरेगा खड्डे में। लेकिन धर्म का ह्रास हो रहा है, यह वेदना है। दूसरी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अंधा दूसरे अंधे के पीछे चल रहा है उसको वो ही अच्छा लगने लगता है। उसको थोड़ी पता है कि वो अंधा है। हमारे गुरु को कोई ऐसा कह दिया, उनसे कुछ कहना भी बड़ी समस्या हो जाती है। तो क्योंकि उन्होंने तो और कुछ देखा ही नहीं है, शास्त्र क्या है पता ही नहीं है, कांच के टुकड़े को ही हीरा मान लिया है और उसको छोड़ने को भी तैयार नहीं है। और महापुरुष
हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि छोड़ दो, ये कांच का टुकड़ा है, किसी काम का नहीं आएगा। और जितनी जोर से पकड़ेगा तो उतनी ही जोर से खून निकलेगा कांच के टुकड़े पे। हीरे को पकड़ोगे खून नहीं निकलेगा, कांच के टुकड़े को पकड़ोगे तो खून निकलेगा। और उसके बाद में आपको जो पछतावा होगा वो बहुत बड़ा होगा। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।